नमस्कार दोस्तों, एसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जो हमारे आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना है वो साकार होती दिख रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत नौसेना में शामिल हो गया है। जी दोस्तों, ये हमारे आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी के फ्लैग की। जी दोस्तों, भारतीय नौसेना के झंडे की यदि हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय तिरंगे के साथ साथ ब्रिटिश काल के झंडे का भी सिंबल इसके साथ शेयर होता था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह से मुक्त नहीं किया गया था, या यूं कह लें कि आजाद भारत में एक गुलामी का प्रतीक अब भी यहाँ पे जुड़ा हुआ था। इसी क्रम में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें गुलामी की मानसिकता से 100% मुक्ति का संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। आज हर क्षेत्र में भारत दुनिया की महाशक्तियों के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारतीय नौसेना के झंडे में अब तक गुलामी का ये प्रतीक जुड़ा हुआ है। और ऐसे में दोस्तों, आज 2 सितंबर है और आज ही के दिन इस प्रतीक को पूरी तरह से हटा दिया गया है और आज ये भारतीय नौसेना का झंडा पूरी तरह से आजाद हो चुका है। गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ये ब्रिटिश काल का जो सिंबल है वो भारतीय नौसेना के झंडे में कब से है और कब कब इसमें बदलाव किया गया है। दोस्तों, यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख के बड़ी सहजता से आप समझ सकते हैं कि भारतीय नौसेना का जो झंडा था उसमें कब कब कैसे कैसे बदलाव किए गए हैं। यहाँ अगर पहले झंडे की बात करें तो 1947 से 1950 के बीच यहाँ ब्रिटिश झंडा था। वहीं पे अगर 1950 से 2001 के बीच में देखें तो यहाँ ब्रिटिश झंडे के स्थान पे यहाँ पे भारतीय तिरंगा को लगा दिया गया था, लेकिन ये जो सिंबल था वो ब्रिटिश काल का ही था। यहाँ पे 2001 से 2004 की बात करें तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी और उस समय तिरंगे के साथ साथ इस सिंबल को यहाँ पे दे दिया गया। वहीं अगर 2004 से 14 की बात करें तो 2014 तक ये तिरंगे के साथ साथ यहाँ पे बीच में अशोक का चिन्ह यहाँ पे दिया गया था और बाकी ये ब्रिटिश काल का जो सिंबल है रेड कलर में पट्टी जो दिख रही है आपको, ये उसी समय से अभी तक चली आ रही थी, जिसका आज समापन हो गया और पूरी तरह से इस फ्लैग को भारतीय बना दिया गया है। आज से ये झंडा कुछ इस तरह से दिखेगा। ऊपर कोने में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, वहीं आधे भाग में नेवी का क्रिस्ट है जो नीले रंग का प्रतीक और अष्टकोण की आकृति में है। इसका भी एक मतलब है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ अपनी स्क्रीन पे नेवी के नए झंडे को देख रहे हैं, जिसमें ऊपर कोने की तरफ भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, वहीं आधे भाग में नेवी का क्रिस्ट है। नीले रंग का यह प्रतीक अष्टकोण की आकृति से घिरा हुआ है और ये चारों दिशाओं और चारों कोणों यानी हर दिशाओं में भारतीय नेवी की यानी कि भारतीय नौसेना की पहुंच को दिखाता है। और वहीं इस अष्टकोणीय प्रतीक के नीचे देवनागरी में नौसेना का सूत्रवाक्य भी लिखा है और ये सूत्रवाक्य है सं नो वरुणः। जी दोस्तों, ये अंकित किया गया है और इस सूत्रवाक्य का मतलब होता है जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें। और दोस्तों, भारतीय सनातन परंपरा में वरुण को जल का देवता भी माना गया है, तो इसी क्रम में इस सूत्रवाक्य को यहाँ पे लिखा गया है। दोस्तों, यहाँ किनारे पर 2 गोल्डन बॉर्डर वाला जो अष्टकोणीय प्रतीक देख रहे हैं वो देश के महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की शील्ड से प्रेरित होकर लिया गया है। वहीं शिवाजी, जिनके दूरदर्शी समुद्री दृष्टिकोण ने विश्वसनीय नौ सैनिक बेड़े की स्थापना की, 60 फाइटिंग शिप और 5000 सेना के साथ उन्होंने समुद्री मार्ग से घुसपैठ करने वाली बाहरी ताकतों को चुनौती दी थी और वहीं से प्रेरित होकर ये सिंबल लिया गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।